सुशील द्विवेदी आईजी सर की वजह से हम लोग यहाँ जिंदा हैं। हम लोग 6 लोग काम करने गए थे हैदराबाद। हम लोग फंस गए थे। बोला कोई अगर घर जाने का नाम लेगा तो उसको काट देंगे हम लोग, और कोई की पुलिस कंप्लेंट करेगा तो उसको जान से मार देंगे। जी, हमारे को ज़बरदस्ती काम कराते थे। हम लोग जाओगे तो आप लोग को जान सहित मार देंगे। टाइगर राजा भैया ने फिर पुलिस टीम भेजी, उसके बाद उन्हीं के थ्रू में हम बचे। नाम विकेश। आप सभी को प्रणाम, जय सिया राम, हर हर महादेव। उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी के इतने साल बाद भी यदि एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन होकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोग जाते हैं और उन राज्यों में उनको कारखाने वाले, फैक्ट्री वाले यदि बंधक बना लेते हैं तो यह बहुत चिंता का विषय है। इस पर केंद्र एवं राज्य सरकार को दोनों साझा ऑपरेशन करना चाहिए और जो ऐसे फैक्ट्री हैं जिन जिन राज्यों में, जिन जिन क्षेत्रों में, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में भारत देश के मजदूरों का शोषण ना हो और उनके प्राण बचे रहे। आइए जानते हैं कुछ मजदूर जो छत्तीसगढ़ से तेलंगाना सिकंदराबाद गए थे और वो फंस चुके थे, वो स्वयं अपनी आप बीती बताएंगे। आइए जानते हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार देवांगन है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने आ रहा हूँ। सूरजपुर जिला है। मैं वहाँ काम करने गया था सिकंदराबाद में फंस गया था मैं। तो 3 लोग हम बाहर निकल गए, 3 लोग फंसे हुए थे। हमारे निकलने के बाद हम सोचे अपने मित्र को कैसे बचाया जाए। उसके बाद मैं पूरा प्रयास किया, इधर उधर फ़ोन लगाया। नागेंद्र भैया को फ़ोन किया, नागेंद्र भैया ने विशाल भैया को फ़ोन किया, विशाल भैया ने टाइगर राजा के पास फिर फ़ोन किया, टाइगर राजा भैया ने फिर पुलिस टीम भेजी। उसके बाद उन्हीं के थ्रू में हम बचे। मेरा नाम विकेश कुमार है। मैं सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। हम लोग हैदराबाद में काम करने गए थे, सिकंदराबाद में फैक्ट्री में। जो 6 लोग गए थे, 3 लोग चले गए निकल के वहाँ से। 3 लोग हम लोग थे जो बंधक बना के हम लोग को रखे थे। हम लोग को बोल रहे थे ज़बरदस्ती काम करने के लिए कि उन लोग चले गए हैं, आप लोग काम करो, तुम लोग जाओगे तो आप लोग को जान सहित मार देंगे। तो छत्तीसगढ़ के विशाल भैया को कांटेक्ट किए थे हम लोग के साथ ही। तो हम लोग को उन लोग डरा धमका के, चाकू दिखा के हम लोग को कैदी में रखे थे। टाइगर राजा सिंह भैया के तेलंगाना के पूरे पुलिस के टीम से, छत्तीसगढ़ के पूरे टीम से वहाँ सिकंदराबाद में कांटेक्ट गया, बात पहुँची। अगर उन लोग नहीं रहते तो आज हम लोग जिंदा नहीं बचते। वैसे बहुत सारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने से दबाव से फांसी लटक के मर गए हैं। विशाल भैया ने हमारे फैक्ट्री में उन लोगों से बात किया। फिर विशाल भैया ने पुलिस वाले लोग को भेजा। फिर उन लोग के सपोर्ट से हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। जहाँ हम काम करते थे वहाँ विशाल भैया का कंपनी वालों से बात हुआ। हम लोग को वहाँ बंधक बना के रखे थे। हम लोग को चाकू दिखा के जानबूझ करके हम लोग को बुलवा रहे थे कि हम सुरक्षित हैं, बट हम सुरक्षित नहीं थे। ठीक है, तब हमारे छत्तीसगढ़ के विशाल ताम्रकार भैया ने वहाँ बात किया तो हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोग पहुँचे। यहाँ विशाल ताम्रकार भैया को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम सभी लोग देते हैं ताकि उन्हीं की वजह से आज यहाँ हम सुरक्षित हैं। अगर पुलिस वाले लोग से बात नहीं करते तो आज हम मारे जाते। मौके पर पुलिस अगर नहीं पहुँचती तो हम आज जिंदा नहीं बचते, यहाँ तक नहीं आते। विशाल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना मदद किए हैं। मेरा नाम आदित्य बघेल है। मैं सीजी छत्तीसगढ़ सूरजपुर ज़िला से हूँ। मैं अपने पेट के लिए गया था हैदराबाद काम करने। एक फैक्ट्री था वहाँ, तो फिर वहाँ काम करता था। तो मेरे साथ मार पिटाई हुए। मेरे को एक विजय सिंह करके थे वहाँ, वो हमारे सुपरवाइज़र थे। वो बहुत ज़्यादा मारे रूम पे। तो फिर मैं गया, कंपनी गया था तो भी गया। वो मेरे को रात को भी फोकस किए थे बहुत ज़्यादा ड्यूटी जाने के लिए। तो मैं गया
तो वहाँ से फिर मार वार हुआ, मेरे को सुबह मार पीट के भेज दिए कंपनी पे। तो फिर मैं वहाँ से गया कंपनी से फिर ड्यूटी गया, फिर ड्यूटी में फिर लड़ाई हुआ, ड्यूटी में भी लड़ाई हुआ। वहाँ से फिर रूम आया तो रूम में भी मेरे को भी बहुत ज़्यादा मारे, पूरा बॉडी भी पेन कर रहा था उस समय, बहुत ही ज़्यादा मारे थे, अंदरूनी चोट बहुत ज़्यादा लगा। काम करते थे हम लोग केमिकल फैक्ट्री में थे। केमिकल फैक्ट्री में मशीन में जैसे पाउडर था उसको बड़े बड़े दाने पे रहता था, उसको मशीन पे डालते थे। वहाँ बोले थे काम नहीं करेंगे वहाँ से, लेकिन अपने को कंपनी वाले भी बोल रहे थे कि तुम काम करो, यहाँ तुम्हारा काम अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हमारे एक थे सुपरवाइज़र साहब, वो बोल रहे थे कि नहीं तुमको काम करना पड़ेगा जी, हमारे को ज़बरदस्ती काम कराते थे। मेरा नाम हिमांशु देवांगन है, मैं सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। हम लोग काम करने के लिए हैदराबाद, वहाँ जाने के बाद 4-5 दिन अच्छे से काम, वहाँ 5-6 दिन काम करने के बाद हम लोग को ज़बरदस्ती काम को, वहाँ जाने के बाद हम लोग एक टीम 6 लोग एकता कर अच्छे से रहते थे। तो अगला इंसान बोलता था तुम लोग 6 लोग मत रहो, डिवाइड कर दिए 6 लोग से 3 लोग सुबह जाओ, 3 लोग नाइट में जाओ। मारते थे सर, 3 लोग को पहले भेजो और 3 लोग को रात। तो हम लोग को काम अच्छा नहीं लगा। कोई भी जाए अंदर से बाहर कमाने के लिए तो एकता करके जाए, उसके साहस सबसे बड़ा जरूरी। हम लोग जब भी हैं पुलिस शासन की लिए वजह से यहाँ हम लोग यहाँ खड़े हैं, भगवान के दुआ, हनुमान जी भगवान के दुआ से हम लोग आज भगवान जी हम लोग को साथ नहीं देते, जिंदा नहीं रहते सर। सुशील द्विवेदी IG सर के वजह से हम लोग यहाँ जिंदा हैं, उसको मैं बहुत धन्यवाद बोलता हूँ सर। मेरा नाम महेश रजवाड़े है, ग्राम खड़गावा से हूँ, पोस्ट बंजा, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। हम लोग 6 लोग काम करने गए थे हैदराबाद। हम लोग फंस गए थे। रावण ने 9 ग्रोह को बंदी बना लिया था, वैसे हनुमान जी ने मुक्त करा, वैसे हमारे विशाल सर जी हमें मुक्त कराया। जो हम यहाँ हैं उनके मदद से, उनका दिल से धन्यवाद कि आज हम लोग यहाँ जिंदा हैं। मेरा नाम साहिल कुमार है, मैं कोरिया ज़िले का छत्तीसगढ़ में रहने वाला हूँ। मैं वहाँ हम लोग हैदराबाद गए थे, 6 लोग गए थे अपन हैदराबाद काम करने के लिए। और वहाँ पर गए हम लोगों ने 6 दिन काम किया। काम करने के बाद हमें वहाँ पर ओवर टाइम कराया जाता था, 24 घंटा काम कराया जाता था, ज़बरदस्ती कराया जाता था। और हम क्या काम करके थक जाते थे। उसके बाद होली का दिन था, होली के दिन हमने बोला भैया एक टाइम हमने काम किया, 8 घंटे तक हमने काम किया। 8 घंटे के बाद हमारी छुट्टी होने के बाद हम लोग बोले कि हम लोग रूम जाएंगे, भैया हम लोग थक गए हैं, बहुत हाथ दर्द कर रहा है। तो जो सुपरवाइज़र था वो बोला कि OT कर लो, ज़बरदस्ती बोल रहे थे। फिर भी हम लोग बोले कि सर अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे करके। फिर हम लोग वहाँ से आ गए रूम आने के बाद सुपरवाइज़र भैया के साथ 25 लोग आए, 20-25 लोग जिन्होंने दारू पी रखा था। और दारू पीने के बाद उन्होंने बोला कि कौन काम नहीं करेगा, कौन घर जाएगा, कौन बोल रहा है हिसाब कराने के लिए। तो हम लोग को बहुत मारे। और मारने के बाद बोला कोई, हम लोग का मोबाइल सारा कुछ छीन लिए। बोला कोई अगर घर जाने का नाम लेगा तो उसको काट देंगे हम लोग, और कोई पुलिस कंप्लेंट करेगा तो उसको जान से मार देंगे। ऐसे करके कोई घर जा नहीं पाओगे, चुपचाप काम करो। फिर कहा हुआ हम लोग को रात को मारने के बाद हम लोग भागने के डर से उन लोग ने हम लोग का दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से बंद करने के बाद सुबह 6 बजे फिर आए। तो 6 बजे आए और 3 लोग को मारे, उठ के चटखन से बोले चलो तुम लोग काम करने के लिए। तो 3 लोगों को काम करने के लिए गए। और 3 लोग जो हम लोग बचे थे उन लोग हम लोग बोले कि हम लोग को लगा था, मार खाए थे तो हम लोग को लगा था। तो बोले कि हम लोग का हाथ पर दर्द कर, अभी हम लोग अभी नहीं जा पाएंगे, हम लोग दूसरे टाइम पे जाएंगे करके। तो हम लोग वहाँ से फिर उन लोग को ले जाने के बाद हम लोग रूम में थे। रूम में रहने के बाद हम लोग ने बहुत सोचा कि कैसे यहाँ से निकले, कैसे समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग सोचे फिर वहाँ से भाग जाते हैं। तो हम 3 वहाँ से भागने के बाद हम लोग सबसे पहले तो बस स्टेशन गए, डर के मारे बस स्टेशन गए। हम लोग के पीछे भी बहुत आदमी लोग आ रहे थे, क्योंकि बस और ऑटो वाले सब उनका जान पहचान के थे। तो हम लोग को जान रहे थे कि लड़के लोग आए करके भाग रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग डर के मारे हम लोग वहाँ से पहुँचे। फिर रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे स्टेशन के पास भी उनके आदमी आए थे हम लोग को देखने के लिए, बट वहाँ पर पुलिस वाले थे, पब्लिक थे, इसलिए उन लोग कुछ नहीं कर पाए। तो पहले वहाँ से भागने के बाद रेलवे स्टेशन के पास हमने कॉल किया। सबसे पहले हम लोग सोचे कि हम लोग तो निकल गए, लेकिन हमारे 3 जो दोस्त फंसे हैं उनका कैसे करेंगे, तो उनके बारे में हम लोग सोचे। फिर उसके बाद बहुत दिमाग लगा इधर उधर कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर हमने एक कॉल किया। कॉल करने के बाद सबसे पहले नागेंद्र भैया जी को कॉल किए। उन्होंने विशाल ताम्रप्रकार भैया जी को कॉल किया, बताया कि हम लोग ऐसे फंसे हैं लड़के लोग। तो उन्होंने फिर टाइगर राजा भैया को कॉल किया, संपर्क किए। फिर विशाल भैया ने पूरा छत्तीसगढ़ का पुलिस वाले को भेजे, और वहाँ हैदराबाद पुलिस वाले, तेलंगाना पुलिस वाले भी वहाँ पर आए और जांच पड़ताल किए। करने के बाद वहाँ पर
लड़के लोगों को बोले कि उन लोग के गले पे भी, और हम लोग 3 लोग तो भाग गए थे वहाँ से। लेकिन जब मेरे दोस्त लोग वहाँ से आने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग वहाँ पर कैसे थे, ठीक थे कि नहीं थे, तो मेरे दोस्त लोगों ने बताया कि भाई जब विशाल भैया जब कॉल किए थे उन ठेकेदार भैया के पास कि ठीक हो के नहीं हो करके, तो वो क्या है ना, मेरे दोस्तों के गले पे चाकू रख के लोग से ज़बरदस्ती बात करवा रहे थे कि हाँ भैया हम लोग ठीक है, जबकि लोग ठीक नहीं थे। और ऐसे करके फिर विशाल भैया ने कॉल किया। कॉल करने के बाद फिर वो पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस वाले और तेलंगाना पुलिस वाले के सपोर्ट से आज हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ वापस आ चुके हैं। तो मैं सबको चाहता हूँ कि सबसे तहे दिल से बोलना चाहता हूँ कि सबसे थैंक यू सो मच सबके लिए जो हमको यहाँ पर सपोर्ट किया, हम अपने घर आ पाए। और मैं सलाह देना चाहता हूँ किसी को भी, अगर आप बाहर में काम करना चाहते हो तो बाहर में अगर काम करना चाहते हैं तो अब आपके अगर कांटेक्ट के कोई हैं घर साइड के, तभी आप उनके साथ बाहर काम करने जाएं, वरना काम करने ना जाएं मेरे सलाह से। क्योंकि और हम लोग के साथ साथ वहाँ पर एक चीज़ और भी हुआ, जो हमारे बगल में रूम में रहते थे कुछ और लोग भी रहते थे वहाँ पर। तो एक लड़का को वहाँ पर क्या कि ऐसे ही और भी बोलता था कि हम लोग काम नहीं करेंगे, काम पसंद नहीं आ रहा था। उसको ज़बरदस्ती टॉर्चर करके और उसके ऊपर पूरा कर्जा लाद दिए थे। लादने की वजह से बेचारा डिप्रेशन की वजह से उसने फांसी लगा लिया, और उसको ठेकेदार लोग बोल दिए कि लड़के के चक्कर में उसने फांसी लगा ली, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वो टॉर्चर की वजह से पूरा फांसी लगा लिया था। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे अगर बाहर निकलना चाहते हो काम के लिए तो सतर्क होकर जाओ और यूनिटी के साथ जाओ। मैं तो चाहता हूँ कि बाहर जाओ ही मत, जो भी है घर साइड ही काम करो और सुरक्षित रहो। हमें सुरक्षित घर पहुँचाने के लिए विशाल ताम्रकार भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल ताम्रकार भैया। जय श्री राम। जय श्री राम।